एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, अगर आप भी एक नेट जेआरएफ एस्पिरेंट हैं जो कि अभी जून 2025 में अपना एग्जामिनेशन देने वाले हैं, तो आपके भी दिमाग में कहीं ना कहीं ये डाउट, ये क्वेश्चन आता होगा कि यार क्या आपकी बार का एग्जाम मुश्किल आएगा, आसान आएगा या फिर ठीक ठाक लेवल का आएगा, है ना। ये क्वेश्चन आपके दिमाग में जरूर आता होगा क्योंकि जब मैं भी एक एस्पिरेंट थी, जब मैं इस एग्जाम की तैयारी कर रही थी, तो मेरे दिमाग में तो भाई ये क्वेश्चन रोज आता था कि पता नहीं आपकी बार का पेपर कैसा आएगा, मेरे से हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं हो जाएगा, क्या मैं कर पाऊंगी एंड ऑल दैट स्टफ। आई थिंक इस क्वेश्चन का जो प्रेशर है ना, वो आपकी बार वाले एस्पिरेंट्स पे कुछ ज़्यादा ही हो रहा होगा, बिकॉज हमें पता है कि जो ये जेआरएफ वाला एग्जाम है, नेट जेआरएफ वाला जो एग्जामिनेशन है, ये एनटीए कंडक्ट करवाता है और एनटीए ही नीट का एग्जाम भी कंडक्ट करवाता है। और हमने अभी नीट के एग्जाम में देखा है कि बच्चों की क्या हालत करी है, इतना टफ पेपर बनाना है नीट वाले बच्चों का। तो जेआरएफ वाले, नेट वाले एस्पिरेंट्स अब ये सोच रहे हैं कि भैया नीट वालों की तो इन्होंने बहुत अच्छे से हालत खराब कर दी थी, अब पता नहीं हमारा कैसा पेपर बनाएंगे और हमारी कैसी हालत करेंगे। सो गाइस, अगर देखो हम पीवाईक्यूज का जो ट्रेंड है, यानी कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, उनके ट्रेंड को अगर हम एनालाइज करें, सो लास्ट ईयर जून 2024 में जो एग्जामिनेशन हुआ था वो मॉडरेट यानी कि इजी टू मॉडरेट लेवल का आया था। उसके बाद जो दिसंबर 2024 जो कि आपका एग्जाम जनवरी 2025 में हुआ था, उस वाले एग्जाम का लेवल मॉडरेट टू हार्ड था। तो मैंने वही वाला एग्जामिनेशन दिया था और मतलब उसका जो लेवल था वो था, पर्सनली आपको बता सकती हूँ, मुझे थोड़ा हार्ड वाले साइड पे ही ज़्यादा लगा था, क्योंकि उसके अंदर ना आपके कंसेप्ट वाले क्वेश्चन ज़्यादा आए थे, बजाय इसके कि एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर हो जाए, रॉट नरिंग करके आप एग्जामिनेशन दो और आपका जो सर्टिफिकेट है वो आ जाए, आप एग्जाम क्लियर कर लो। बहुत घुमा फिरा के क्वेश्चंस दिए गए थे इस वाले पेपर के अंदर। स्पेशली जो आपका डाटा इंटरप्रिटेशन है और लॉजिकल रीजनिंग है, उसमें तो भाई साहब बहुत ही घुमा फिरा के क्वेश्चंस दिए थे। लॉजिकल रीजनिंग में तो मुझे एक क्वेश्चन ऐसा दिखा जो मैंने आज तक के पीवाईक्यूज में, सैंपल पेपर्स में कभी देखा ही नहीं था, कि हमें एक मूड और फिगर दे रखा था और उससे हमें स्टेटमेंट कंक्लूड करनी थी। सो ये हमेशा उल्टा होता था पीवाईक्यूज में, सैंपल पेपर्स में भी, कि स्टेटमेंट दे रखी है और हमें मूड एंड फिगर बताना है, बट ये उल्टा था, राइट। सो ये क्वेश्चन भी मतलब मुझे अब की बार देखने को मिला था, दो ये कभी पहले ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि अब की बार वाला जो एग्जाम हुआ था वो बहुत मतलब डिफिकल्ट लेवल का था, क्वेश्चंस बहुत घुमा फिरा के दिए थे एनटीए वालों ने। और अगर अभी हम जून 2025 यानी कि जो आपका अभी अपकमिंग एग्जाम है उसकी बात करें, तो मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि इसके अंदर भी जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं वो आएंगे, क्योंकि एनटीए ने अभी जो दिसंबर 2024 का एग्जामिनेशन हुआ है ना, उसमें बहुत सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस डाले हैं। तो मुझे नहीं लगता ये एकदम से ही रुक जाएंगे और बहुत आसान इजी टू मॉडरेट वाला पेपर बना के आपको हाथ में दे देंगे। कंसेप्चुअल क्वेश्चंस यहाँ पे मुझे लगता है कि ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो अगर आप कंसेप्ट को समझ के पढ़ रहे हो, कंसेप्ट अच्छे से आपके दिमाग में बैठ रहा है, आप सीधा रट्टा नहीं मार रहे हो, चीज़ों को समझ रहे हो, तो मुझे लगता है आपके लिए पेपर बहुत आसान होने वाला है। बट इफ द केस इज रिवर्स, आप चीज़ों को रट रहे हो, आप कंसेप्ट समझ नहीं आ पा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपका ये एग्जाम क्लियर हो पाएगा। सो यार देखो, कहने का मतलब यही है कि आप अपनी प्रिपरेशन में पूरा 100% दो, जितना एफर्ट आप दे सकते हो, और उसी हिसाब से आपका जो रिजल्ट है वो आपको देखने को मिलेगा। मेरा एक सजेशन आप लोगों को यही रहेगा कि बस आप अपने जो कंसेप्ट है ना, उनको बहुत अच्छे से बिल्ड करो। कंसेप्ट बिल्डिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, कंसेप्ट आपका बेस है इस एग्जामिनेशन का या फिर किसी भी एग्जामिनेशन का, और अगर वही क्लियर नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। और वैसे भी ये जो नेट जेआरएफ वाला एनटीए है जो एग्जाम बना रहा है, इसको आजकल कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगने लग गए हैं। तो मेरे हिसाब से तो हाई प्रोबेबिलिटी है पेपर जो होगा वो कंसेप्ट के इर्द गिर्द ही घूमेगा, और अगर कंसेप्ट की ढीले हैं, आपको नहीं समझ आते, तो मुझे नहीं लगता कि आपका ये पेपर निकालना बहुत आसान होगा। आपको ये पेपर डिफिकल्ट ही लगेगा और लेंदी भी लगेगा। सो आपकी प्रिपरेशन ही डिसाइड करिए कि आपका जो पेपर है वो कैसा जाता है और इस बार आप सिलेक्शन लेके आते हो या नहीं आते हो। सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर प्रिपरेशन। सो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे प्रिपरेशन के लिए बहुत सारी वीडियोस आपके लिए बना रखी हैं, आप चाहो तो जाके वो वीडियोस भी चेकआउट कर सकते हो, उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। सो टिल देन स्टे फोकस्ड, स्टे कॉन्फिडेंट, और आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहो, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।